हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चाल के प्रकार के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था दूरी और चाल के बारे में। तो आज की वीडियो हमारा चाल यानी स्पीड के टाइप्स के बारे में है और उनके बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि चाल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन ऐसे प्रकार हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, उनके बारे में बातें करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए, ज़्यादा लेंथी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, देखिए, हमने बात किया था पहले चाल क्या है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं चाल के प्रकार के बारे में। चाल हम देखे थे कि चार टाइप के होते हैं। जो चाल होती है स्पीड, स्पीड की जो टाइप्स होते हैं वो चार तरह के टाइप्स होते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल और औसत चाल। आज हम इन चारों के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे होते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने बोला ना कि चाल जो है वो चार टाइप्स के होते हैं। चाल जो होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन? एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल और औसत चाल। देखिए, एक समान चाल का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एक समान चाल को यूनिफॉर्म स्पीड, और असमान चाल को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और ताक्षणिक चाल को इंग्लिश में बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और औसत चाल को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एवरेज स्पीड। औसत चाल को बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला कि औस एक समान चाल क्या है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या मतलब है, एक समान का क्या मतलब है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए, एक समान चाल का कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु इकाई समय अंतराल में, यानी कि समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करती हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि कोई गाड़ी है, वो समय उसको मिल रहा है जो उस समय के हिसाब से, उसी समय के हिसाब से समान दूरी तय की, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करती है। चाहे वो समय अंतराल कितना छोटा ना क्यों ना बड़ा हो, यानी कि क्यों ना छोटा और क्यों ना बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिस गाड़ी को टाइम जो मिला है उस टाइम के हिसाब से उतने ही दूरी को तय करना एक समान चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समान चाल, यानी यूनिफॉर्म स्पीड इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर उदाहरण के तौर पे इसको समझें, एक उदाहरण लेके समझें, तो बात करें, यदि कोई वस्तु या फिर कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर उसको फर्स्ट टाइम समय दिया जाता है 10 सेकेंड का, कितना समय दिया जाता है? फर्स्ट बार में 10 सेकेंड का समय देता है, जिसमें वो 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर यानी 40 मीटर के लगभग चलता है। मान लीजिए हमने समय दिया आपको 10 मिनट, 10 मिनट में आपने दौड़ लगाई, कितना? 10 मिनट में आपने दौड़ लगाई 40 मीटर का। फिर हमने दूसरे बार समय दिया, कितना? दूसरे बार समय दिया आपको, कितना? तो दूसरे बार समय दिया, वही समय भी दिया, है ना? तो आप क्या करेंगे? आपको मैंने पुनः क्या किया ना, दोबारा से समय दिया। क्या दिया समय? तो 10 सेकेंड का समय दिया। और पुनः आपने क्या किया ना, उसी समय में आप फिर से 10 मीटर दौड़े, है ना? कि जितना मैंने समय दिया उतना समय, यानी कि पहले 10 मिनट का समय दिया था, उस 10 मिनट में 40 मीटर दौड़े। फिर हमने पुनः वही समय दिया 10 सेकेंड का, और 10 सेकेंड में आपने फिर से पुनः 40 मीटर दौड़ा। इसका मतलब है कि जितना बार आपको मैं समय दे रहा हूँ 10 मिनट, आप क्या कर रहे हैं? 10 मिनट में 40 मीटर ही दौड़ रहे हैं, ना कम दौड़ रहे हैं ना ज्यादा दौड़ रहे हैं। तो ये इसका मतलब है, जो आपका अलग अलग टाइम ना देके मैं वही टाइम दे रहा हूँ, वही टाइम जो है आपका समान चाल का एक उदाहरण है। आई होप कि आप सब समझे होंगे। एक बार इसे मैं रिपीट कर देता हूँ। एक समान का मतलब है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, उसे हम लोग कहते हैं एक समान चाल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान। आई होप कि आपको ये एक समान चाल समझ में आया होगा। अब हम बात कर ले कि असमान चाल, यानी कि इसका उल्टा
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि असमान चाल के बारे में बात करें। क्या चीज के बारे में? असमान चाल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए उसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट। जब कोई वस्तु को अगर समान समय मिला है, अगर समान समय मिला है, उस समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वो जो दूरी होता है ना, वही आपका असमान चाल कहलाता है। मान लीजिए मैंने पहले फर्स्ट टाइम में आपको 10 मिनट दे दिया, फर्स्ट टाइम में आपको 10 मिनट दे दिया, आपने 10 मिनट में 40 मीटर दौड़ा, 10 मिनट में 40 मीटर दौड़ा। फिर सेकेंड टाइम हमने आपको 10 मिनट ही दिया, लेकिन आपने उस 10 मिनट में आपने दौड़ जो लगाई वो 30 मीटर का लगाई, यानी कि आपने दूरी तो कम दौड़ा। पहले 40 दौड़ा, फिर आपने क्या दौड़ा? 30 दौड़ा। तो इसका मतलब है कि समय तो आपको दिया, लेकिन उस समय में आपने पहले वाले की तरह नहीं दौड़ लगाई। इसका मतलब है कि आपको समय मिला, लेकिन असमय समय के हिसाब से आपने दूरी को नहीं तय किया। वो क्या कहलाता है? असमान चाल। कैसे कहलाएगा? असमान चाल। आई होप कि आपको असमान चाल भी समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं ताक्षणिक चाल का। देखिए ताक्षणिक चाल जो होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए कि ताक्षणिक चाल क्या होता है। क्या हमारा जो ताक्षणिक चाल की हम बात करते हैं, तो ताक्षणिक चाल क्या होता है? ये ताक्षणिक चाल जो है ना, एक खास समय अंतराल में जब कोई वस्तु दूरी को तय करती है, एक खास समय अंतराल में जब कोई वस्तु दूरी को तय करती है, वो दूरी आपका जो होता है वो ताक्षणिक चाल कहलाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जानने वाले या फिर आप ही जब बाइक को फर्स्ट टाइम चलाना सीखा होगा, तो अचानक से क्या होता है कि अचानक से जो बाइक है उसका स्पीड बढ़ जाता है अचानक से, और उस अचानक से छोटे समय अंतराल में उस बाइक का स्पीड इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और थोड़े देर बाद वो जाके कहीं पे एक्सीडेंट कर देता है। तो वो एक ताक्षणिक चाल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि ताक्षणिक चाल कहने का क्या अर्थ है। ताक्षणिक चाल का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब किसी वस्तु को खास समय अंतराल मिलता है, उस खास समय अंतराल में वो वस्तु दूरी को जो तय करती है, वही दूरी आपका कहलाता है ताक्षणिक चाल। जैसे कि बाइक जो फर्स्ट टाइम चलाता है कोई, तो वो उसका स्पीड जो होता है अचानक से तेज हो जाता है और वो गाड़ी जाके कहीं पे एक्सीडेंट कर जाती है। तो ताक्षणिक चाल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारा औसत चाल। क्या? औसत चाल। औसत चाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। देखिए औसत का मतलब होता है जितना दूरी तय किया गया है, जितना दूरी तय किया गया है उस सारे दूरी को जोड़कर, और जितना दूरी तय करने में समय लगा है वो कुछ कुल समय को जोड़कर आपको दूरी को समय के साथ भाग दे देने पे जो आपके पास परिणाम निकलते हैं, जो आपके पास नंबर निकलते हैं, वही नंबर आपका कहलाता है एवरेज स्पीड। वही नंबर आपका कहलाता है औसत चाल। क्या? वही नंबर आपका कहलाता है औसत चाल। यानी कि हमने बोला कि अलग अलग समय अंतरालों में, यानी कि विभिन्न विभिन्न समय अंतरालों में, अलग अलग समय अंतरालों में जो दूरी को चला गया है और जो कुल जो समय लगा है उसका अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है? उसे भाग दे देना। तो जो उससे प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। मान लीजिए आप यहां से लेकर यहाँ तक है, कितना चले? तो ये चले 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए तो आपने कितना चला? कितना चला? 15 किलोमीटर। फिर यहाँ से चलना शुरू किया, फिर आप गए यहाँ तक, कितना चला? 20। यहाँ से यहाँ तक चलने में 2 मिनट का समय लगा, यहाँ से यहाँ तक चलने में आपको 3 मिनट का समय लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलने में आपको 5 मिनट का समय लगा। तो अब देखिए इन ऊपर वाले को दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। यानी कि ये 15 किलोमीटर चला फर्स्ट में, 15 किलोमीटर। दूसरा जो हमारा ये 20 किलोमीटर चला, तीसरा जो समय मिला उसमें 20 किलोमीटर चला। पहला को चलने में 5 किलोमीटर चलने में दो दो मिनट का समय लगा। 15 किलोमीटर चलने में 3 मिनट का समय लगा। 20 किलोमीटर चलने में 5 मिनट का समय लगा। तो हम क्या करेंगे? 5 को प्लस 15 को, 15 को प्लस
20 को हम भाग देंगे किससे, तो 2 को 2 प्लस 3 प्लस और 5 के साथ। जब उसको जोड़ेंगे, ऊपर वाले को, दूरी को जोड़ेंगे, तो 5 10 5 और 15 20 और 20 30 40, कितना हो गया, 20 20 40 और 5 5 3 कितना हो जाएगा, 8 8 2 10 हो जाएगा, इनके नीचे 10। अब बताइए, 10 से कम 10, 10 4 10 दाएं, 10 चौका 40, यानी कि कितना चला, तो ये चला 5 किलोमीटर पर मिनट, 5 किलोमीटर पर मिनट, यही होता है हमारा औसत चाल। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में होंगी, चाल और चाल के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और ये सारे टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो चलिए, ये हमारा आज का वीडियो था, आज का टॉपिक था। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हमारे को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ। थैंक यू सो मच।